आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि SQL में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसमें कितनी लैंग्वेजेस और कितनी कमांड्स हमारे पास होंगी। तो SQL जो हम पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि एक पूरी तरह से ओपन सोर्स है, इसका सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपना काम कर सकते हैं। SQL में 3 तरह की कमांड्स या लैंग्वेजेस पर हम काम करते हैं। पहली होती है DDL। DDL का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें 3 कमांड चलाई जाती है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको घर बनाना है, तो ये क्या हुआ? स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई डेटा डालना है, तो डेटा डालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? टेबल। और टेबल किस में होगा? डेटाबेस में। जैसे घर कहां पर होता है? जमीन पे। तो पहले जमीन चाहिए, फिर आप एक घर का स्ट्रक्चर का निर्माण करोगे, फिर उसमें डेटा डाला जाता है। सेम ऐसे ही सबसे पहले आपको डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस में टेबल चाहिए। तो जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हो एज अ स्ट्रक्चर, मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर DDL फायर होता है। अगर कल को आपको टेबल बनाना है तो कौन सी कमांड? क्रिएट। हर चीज कंस्ट्रक्ट होगी क्रिएट से। कोई कहे डेटाबेस बनाओ, क्रिएट कमांड। टेबल बनाओ, क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड डेटाबेस और टेबल को बनाने में मदद करेगी। चीज समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट, जब कल को आपका कोई घर बन जाता है तो उसके बाद आप उसके स्ट्रक्चर से कई सालों के बाद छेड़छाड़ भी करते हो। अभी आपने बरामदा खाली रखा हुआ था, अब आपके परिवार में संख्या बढ़ी, अब आप क्या करोगे? जगह बनाओगे, मकान बनाओगे, यहां पे घर दोगे, किसी को कमरे बनाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं? उसी में रिक्रिएट कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं, डेटा में चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर कई बार लोगों की समझ में फर्क हो जाता है कि रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं सर, यहाँ क्या उनसे कमांड फायर होगी, तो वो कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को रिक्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में बदलाव ला रहे हैं। तो जब भी कभी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव लाया जाएगा, आपकी कमांड फायर होगी ऑल्टर। तो ऑल्टर कमांड से आप क्या कर सकते हो? ऑल्टर कमांड से आप किसी भी टेबल में कोई भी नया कॉलम ऐड कर सकते हो। अगर यहां पर कॉलम C1 और C2 पहले से थे, अब आपको ध्यान आया यार इसमें C3 भी होना चाहिए कोई कॉलम, तो आप वो कॉलम यहां क्रिएट कर पाओगे, रिक्रिएट कर पाओगे बिना दोबारा टेबल बनाए। आपको दोबारा से टेबल नहीं बनाना है, उसी में रिक्रिएट हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें कोई कॉलम ऐसा था जो आपके किसी काम का ही नहीं था, तो मैं उस कॉलम को वहां से रिमूव भी कर सकता हूं। तो इसको डेटा रिमूव नहीं कहते हैं। कभी आप इसमें अपडेट कमांड, डिलीट कमांड फायर करो, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। तो हम क्या कमांड फायर करते हैं? ऑल्टर। तो ऑल्टर के काम को समझिए। कोई कॉलम ऐड करना है, ऑल्टर। कॉलम हटाना है, ऑल्टर। किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक कॉलम था ID और इसमें आपने एक डेटा टाइप लगा रखा था इंट। इंट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो हमेशा नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, बाकी कुछ नहीं करता एक्सेप्ट। तो आप यहां पर वैल्यू डाले जा रहे थे नंबर्स की। अब एक ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं कि जहां पर आपको कुछ इस तरह की वैल्यू डालने के लिए कहा जाए, जैसे कि S3। अब ये S3 की वैल्यू इसमें जाएगी ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिक डेटा जो एक्सेप्ट करना जान जाए वो स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इंटीजर कभी भी टेक्स्ट डेटा नहीं उठाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके सामने एक तो सरल रास्ता, टेबल को हटाकर ड्रॉप करके एक दोबारा से रिक्रिएशन किया जाए। तो इसमें कितना तो समय लग जाएगा, और इसमें अगर लाखों की एंट्री होगी तो दोबारा डालनी पड़ जाएगी, तो बहुत काम खराब होगा। तो आसान तरीका क्या है कि डेटा टाइप को बदल दिया जाए। तो ये काम भी कौन करेगा? ऑल्टर। अगर किसी टेबल का निर्माण करते वक्त आप किसी टेबल के ऊपर की लगाना भूल गए, जैसे अभी जो मैंने आपको काम दिया है उसमें मैं आज आपको की थोड़ी ना लगाना सिखा रहा हूं। तो जब आप वो टेबल बनाओगे तो कल मैं आपको जब सिखा दूंगा ट्यूसडे को कुछ काम, तो फिर मैं आपको बोलूंगा इस पे की लगा लेना। तो आपको दोबारा नई टेबल नहीं बनाना है, उसी पे जाके की लगा देना है। तो ये काम भी कौन करता है? ऑल्टर। किसी कॉलम के ऊपर की लगाना, अगर किसी कॉलम पे कोई की लगा हुआ है उसको बदलना, यानी वहां से हटाना। अब आपने टेबल बनाई थी और इसमें 4 कॉलम थे, ID, C1, C2, C3। आपने की ID पे लगा रखी है,
बट किसी परिस्थिति ऐसी पड़ जाती है, आपकी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आपको यहां से की हटाकर C2 पे लगानी है, तो ऑल्टर कमांड का यूज करके यहां से की हटाओ और ऑल्टर कमांड का यूज करके यहां की लगा दो। ऑल्टर का महत्व समझ में आया, इंपॉर्टेंस कि ऑल्टर क्या कर सकता है। उसके बाद आती है ड्रॉप कमांड। अब आप कहोगे सर करके दिखाओ, तो इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे पहुंच पाओगे आप, ठीक है। अब ड्रॉप कमांड देखिए। ड्रॉप कमांड का मतलब होता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। अब मान लीजिए घर बन गया, जब घर की एक उम्र हो जाती है तो उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जब आपका डेटाबेस बन जाए और आपको लगे कि डेटाबेस किसी यूज का ही नहीं है, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। ड्रॉप करने से डेटाबेस और उसके अंदर का सारा डेटा सब खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से आपने उस पर बुलडोजर चढ़ा दिया है। जब बुलडोजर चढ़ाओगे तो ना तो मकान रहेगा ना उसके अंदर का सामान रहेगा। समझ में आ गया। तो टेबल को हटाना हो कभी, बिल्कुल ड्रॉप कमांड। डेटाबेस को खत्म करना हो, ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड का ये काम होता है। नहीं कर सकते, रिक्रिएट कर सकते हो, उसको रिट्रीव नहीं कर सकते अंडू करके, ठीक है। रिक्रिएट तो कर ही सकते हो, दोबारा घर तोड़ के दोबारा ही बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, डीएमएल। तो डीएमएल क्या होता है देखिए। सो नेक्स्ट कमांड इज डीएमएल। तो डीएमएल में हम हमेशा डेटा के ऊपर काम करना सीखते हैं। यानी जब टेबल बन जाती है तो टेबल में क्या डालते हो, अब डेटा डालते हो। अब टेबल में डेटा डालेगा कौन सी कमांड डालेगी, इंसर्ट कमांड। तो जब कभी टेबल में कोई रिकॉर्ड एंटर कराना हो आपको, तो इंसर्ट कमांड। याद करो, जब आप फेसबुक पे जाके कोई अकाउंट क्रिएट करते हो, तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉर्म्स में वैल्यूज होती हैं, वो भरते हो। वो जो भी वैल्यूज आप भरते हो, वो उन वैल्यूज को उठाकर एक टेबल में आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता है और आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जितनी बार भी आप उसमें अपना रिकॉर्ड भरते जाओगे, एक एक करके रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में वहां इंसर्ट होता चला जाता है। नेक्स्ट कमांड आती है अपडेट। कोई रिकॉर्ड आपने भर दिया, आप एक फॉर्म भर रहे थे और फॉर्म को भरते वक्त आपने सारी जानकारी लिखी, एक जानकारी आपने नहीं लिखी, और वो क्या था, आपकी एजुकेशन। खाली छोड़ दिया आपने, वजह अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो आपको पता ही नहीं था आप ग्रेजुएटेड हो कि नहीं हो, अंधेरे में हो, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आपने उस फील्ड को खाली छोड़ दिया। रिकॉर्ड आपका सारा एंटर हो गया, जिस जगह को आपने खाली छोड़ा वहां पर एंट्री हो गई नल की। तो यहां पर कुछ समय के बाद आपको लगा कि रिजल्ट आ गया, चलो इसको हम सिस्टम में चढ़ा देते हैं। तो जब आप उसको सिस्टम में चढ़ाएंगे तो वहां पर जो कमांड फायर होगी वो इंसर्ट नहीं होगी। अगर आपने इंसर्ट कर दिया तो एक नया रिकॉर्ड फिर चढ़ जाएगा। तो वहां आपको अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, समझ में आया। तो वहां कमांड फायर होगी अपडेट। आप बैंक में जाते हो, अपना केवाईसी क्या करते हो, अपडेट। वहां पर आपकी जितनी जानकारी होती है वो दोबारा वहां पर रिक्रिएट होती है, अपडेट की जाती है। नेक्स्ट आता है डिलीट कमांड। कोई रिकॉर्ड आपके पास है टेबल के अंदर और आप उसमें से किसी भी रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहते हो, तो आप कमांड यूज करेंगे डिलीट। एक बात ध्यान रखना कि डिलीट कमांड का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई स्पेसिफिक डेटा हटाना हो। अब टेबल में उनका डेटा हटाना है जो लोग आगरा से आते हैं, कमांड फायर करेंगे, आगरा का डेटा खत्म हो गया। मुझे वो रिकॉर्ड हटाना है जिनकी एज 18 से कम है, कमांड फायर करेंगे, वो उन रिकॉर्ड को हटा देगा। मुझे एक पर्टिकुलर बंदे का रिकॉर्ड हटाना है जिसकी आईडी S3 है, कमांड फायर करेंगे, वो रिकॉर्ड हट जाएगा। पूरा टेबल हटाने के लिए कमांड नहीं है। लेकिन हाँ, कल को अगर आप पूरी टेबल से भी डेटा हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। उसके लिए आपको एक कमांड दी जाती है जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं है, बट मैं यहाँ पर उसे लिख देता हूँ। उसका नाम होता है ट्रंकेट। कमांड होती है ट्रंकेट कमांड। इस कमांड का यूज करके आप पूरी टेबल के डेटा को हटा सकते हैं। ये किसी स्पेसिफिक डेटा के एलिमेंट को टारगेट नहीं करता। अगर आपने लिखी सीधी सी सिंपल सी कमांड ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, उस टेबल में जितनी भी एंट्रीज थी सारी खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। डिलीट से भी कर सकते हो ये काम, ऐसे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये लिख के छोड़ दिया अगर आपने, तो जिस भी टेबल का नाम आपने लिखा था उसका पूरा डेटा फिर भी खत्म हो गया। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क ये है, अगर कोई रिकॉर्ड आप डिलीट कमांड से डिलीट कर देते हो
तो उसको रोल बैक किया जा सकता है, उसको अंडू किया जा सकता है। भविष्य में लेना पड़ गया तो ला सकते हो, लेकिन आपने रिकॉर्ड को डिलीट मार दिया ट्रंकेट से, अब भूल जाना, उम्मीद छोड़ देना कि आएगा। ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे एक्सेल या आप किसी सिस्टम की बात करते हैं, और सिस्टम में से अगर मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूं, अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो ये एक तरह से मैं रिट्रीव कर पाऊंगा कभी, क्योंकि डिलीट करने से मेरे सिस्टम से कभी डिलीट होगा ही नहीं है, ये रिसाइकलिंग बिन में जाके बैठ जाएगा चुप, और मैं कभी भी निकाल लूंगा डिलीट कमांड। अब मैं यहाँ ट्रंकेट फायर करना चाहता हूं, मान लीजिए मैं चाहता हूं ये वहां भी ना बैठे और ये रिट्रीव ही ना हो, तो शिफ्ट को होल्ड करके डिलीट मार देते हो आप, तो ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर रिट्रीव नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगा, बाईपास कर जाएगा उसको और गायब, फिर लगाते रहना अंडू पंडू, नहीं चलने का। तो यही काम डिलीट का होता है और यही काम ट्रंकेट का होता है। बात समझ में आ गई? डीडीएल समझ आ गया, स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए है, डीएमएल डेटा पे काम करने के लिए है। अब आ जाते हैं डीक्यूएल पे। डीक्यूएल क्वेरी करने के काम आता है, यानी अगर मैं कहता हूं कि सीक्वल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो सीक्वल में 10% काम यहां हुआ, 12% काम यहां हुआ, और आपका बाकी जितना भी बचा, कितना बचा, 78% काम यहां हुआ। अब इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों भाई, 78% काम यहीं पे क्यों होता है। एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक क्लाइंट की बात कर रहा हूं कि क्लाइंट सबसे ज्यादा किस चीज को इस्तेमाल करता है। अब आप ये बताइए, आप लोगों की फेसबुक पे कितने अकाउंट हैं? सच सच बताओ, झूठ मत बोलिए। एक अकाउंट है, गॉट इट। कई ऐसे दुर्भाग्य वाले बच्चे बैठे, मतलब क्या बताएं, उनका एक भी नहीं है, हद हो गई। तो एक अकाउंट है। अब यहां पर देखो कि जब आपका एक अकाउंट बना, जब जिस वक्त, तो वहां आपने जब डिटेल डाली थी और अकाउंट क्रिएट करा था, तो वहां कौन सी कमांड चलाई होगी उसने? उस बटन पे इंसर्ट की, एक ही बार चली जिंदगी में, उसके बाद कभी नहीं चली वो कमांड एक यूजर के लिए। समझ में आया कुछ? अच्छा, वन टाइम चला, मतलब एक अकाउंट क्रिएट हुआ, इंसर्ट कमांड वहां चली होगी, एक ही बार चली उसके पूरे प्रोजेक्ट में, वो फेसबुक में आपके लिए। अच्छा, अब आप ही की बात करते हैं, आपने फेसबुक पे लॉगिन कितनी बार किया है? ये पता ही नहीं होगा कहीं, एक्यूरेट जानकारी, फेसबुक पे लॉगिन कितनी बार किया आप लोगों ने अपनी लाइफ में? एक्यूरेट कोई जानकारी नहीं होगी, आपको खुद नहीं पता हो कितनी बार लॉगिन कर चुके हैं। क्या कर रखा है? जब भी आप अकाउंट भी सेव करते हैं तो उसमें लॉगिन ही तो होता है, बिना लॉगिन करे कैसे आप उसमें जा सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल आपके फोन में भी मेल है ना, तो वो मेल भी आपकी लॉगिन करके ही तो आप उसमें पड़े हुए हो, बिना लॉगिन करे आप उस फोन में भी नहीं जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप किसी चीज में लॉगिन करते हैं तो कौन सी क्वेरी फायर होती है? सिलेक्ट। वो क्वेरी होती है, वो आपके सिस्टम में जाता है और चेक करता है कि ये आईडी पासवर्ड मौजूद है कि नहीं है। तो कौन सी क्वेरी फायर हुई? सिलेक्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा बार चलता होगा। मिलेगा प्रूफ? अब यहां पर अगर मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो मैं आपको क्या बार बार लिंक भेजता हूं क्या वो क्रिएट कर करके? एक ही लिंक भेजता हूं, वही लॉगिन करता हूं, उसी से चलाता हूं, लॉगिन करता हूं, उसी से चलाता हूं। कौन सा हम बार बार क्रिएट करके आपको भेज रहे हैं? बात समझ में आ गई? मुद्दा आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो इसलिए सिक्वल में जो सबसे ज्यादा काम होता है किस पे होता है? सिलेक्ट पे होता है, क्वेरी पे होता है। इसलिए इसको प्रॉपरली जो नाम भी दिया गया, क्या दिया गया है? इसका क्यू उठाया है, सिक्वल ने इसका क्यू उठाया है। सिक्वल, क्यू आ गया ना बीच में। एसडीएल क्यों नहीं बोला इसको? एसएमएल क्यों नहीं बोला? सिक्वल, क्योंकि इसमें हम क्वेरी करना सीखते हैं। डाटाबेस के पास कुछ पड़ा हुआ है, हम उसको कुछ बोलेंगे, वो हमें वो डाटा निकाल के दे देगा बस। क्योंकि इंसर्ट तो यार एक ही बार होना है, खत्म बात। डाटा तो एक ही बार बनाना है, खत्म बात। किसी भी एक प्रोजेक्ट के लिए बार बार थोड़ी ना बनता है। सो दैट्स द रोल।